सद्गुरु के वचनों में कहा गया है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, तब समस्त जगत में शुभता लौट आती है। प्रिय भक्तों, यह कथा है उस पवित्र दिवस की जिस दिन स्वयं सृष्टि के पालक भगवान श्रीहरि विष्णु निद्रा से जागे और समस्त देवगणों में आनंद छा गया। इस एकादशी को देवोत्थानी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। इस दिन से चातुर्मास की समाप्ति होती है और सभी शुभ कार्यों का पुनः आरंभ किया जाता है। एक समय की बात है जब त्रिलोक में धर्म की वृद्धि और अधर्म की क्षीणता के लिए देवता निरंतर यज्ञ और तपस्या में लीन थे। परंतु एक काल ऐसा भी आता है जब स्वयं भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। यह योगनिद्रा आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन आरंभ होती है और कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलती है। 4 महीनों तक भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। 4 महीने की योग निद्रा। जब भगवान विष्णु निद्रा में जाते हैं, तब सभी देवता, ऋषि, यक्ष और मनुष्य उनके जागरण की प्रतीक्षा करते हैं। इन दिनों में विवाह, यज्ञ, संस्कार जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते, क्योंकि भगवान स्वयं विश्राम अवस्था में होते हैं। समय बीतता गया। देवगण प्रतिदिन क्षीरसागर के तट पर जाकर भगवान के चरणों में पुष्प अर्पित करते और विनती करते, हे जगत पिता, हे गोविंद, अब जग जाइए। आपके बिना यह सृष्टि स्थिर तो है, पर जीवनरस से रहित है। जब कार्तिक शुक्ल एकादशी का शुभ दिन आया, तब समस्त देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी और महादेव से कहा, हे ब्रह्मदेव, हे देवाधिदेव, भगवान श्रीहरि की निद्रा को अब समाप्त करने का समय आ गया है। उनके बिना यज्ञ, तप, दान और धर्म अधूरे हैं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आज हम सब मिलकर भगवान विष्णु का जागरण करेंगे। सभी देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं क्षीरसागर के तट पर एकत्र हुए। सभी ने दीपक जलाए, शंखनाद किया, घंटियां बजाईं और मधुर भजन गाने लगे। जागो देवदेवा, जागो गोविंदा, जागो माधवा, जगत के नाथ जागो। भक्तों के भजनों की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। भगवान विष्णु का जागरण। भक्तों के भजनों की ध्वनि पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। शंखों की पवित्र ध्वनि ने जल और आकाश दोनों को कंपा दिया। धीरे धीरे क्षीरसागर की लहरों में गति हुई। शेषनाग की फन हिलने लगी और तभी भगवान विष्णु ने अपने कमल समान नेत्र खोले। उनकी आंखों से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जैसे सहस्र सूर्यों का तेज एक साथ फैल गया हो। देवताओं ने जय जयकार की। जय श्रीहरि, जय नारायण, जय प्रबोधिनी एकादशी की महिमा। भगवान मुस्कुराए और बोले, हे देवगण, हे ब्रह्मा, हे शिव, तुम्हारा आभार है। तुम्हारी भक्ति और प्रतीक्षा ने मुझे प्रसन्न किया है। अब सृष्टि में पुनः शुभ कार्य प्रारंभ हों, क्योंकि अब जागरण का समय आ गया है। तुलसी और शालिग्राम की कथा। भगवान का विवाह। इसी दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करने की भी परंपरा है। कहते हैं कि एक समय दैत्यराज जलंधर की पत्नी वृंदा, तुलसी देवी, अत्यंत पतिव्रता स्त्री थीं। उनकी पतिव्रता शक्ति के कारण स्वयं देवता भी जलंधर को पराजित नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा की परीक्षा ली। जैसे ही वृंदा को यह ज्ञात हुआ कि उनके साथ छल हुआ है, उन्होंने भगवान विष्णु को शाप दिया, हे विष्णु, तुमने मेरे पतिव्रताधर्म को तोड़ा है, इसलिए तुम भी शिला बनोगे। वृंदा के त्याग और पतिव्रता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान दिया, हे देवी, तुम सदा मेरे हृदय में वास करोगी। तुम्हारा स्वरूप तुलसी कहलाएगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अपूर्ण रहेगी। वृंदा का शरीर तुलसी के पौधे में परिवर्तित हो गया और भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप धारण किया। तभी से कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह का पर्व मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु स्वयं तुलसी संग विवाह करते हैं। देवउठनी का अर्थ नए आरंभ का संकेत। जब भगवान विष्णु ने पुनः नेत्र खोले, तब ब्रह्मा, शिव, लक्ष्मी, इंद्र और समस्त देवगणों ने प्रसन्न होकर पुष्पवृष्टि की। माता लक्ष्मी ने भगवान के चरणों में दीप अर्पित किए और कहा, हे नाथ,
आपके जागरण से समस्त लोकों में शुभता, सुख और समृद्धि लौट आई है। भगवान ने कहा, आज से सभी धर्मकर्म, यज्ञ, विवाह, संस्कार और शुभ कार्य पुनः आरंभ हों। जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत और जागरण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब देवताओं ने जय देवदेव के नारे लगाए और दीपदान किया। यही कारण है कि इस दिन दीपदान और जागरण का विशेष महत्व है। देवउठनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं, यह वह दिन है जब सृष्टि फिर से चलती है, जब सोया हुआ धर्म पुनः जागता है और जब शुभता का नया प्रभात आरंभ होता है। भगवान विष्णु के जागरण के साथ ही संसार में नवजीवन और नवीन ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए कहा गया है, देवोत्थानात् प्रारभ्य शुभकार्याणि सर्वदा, अर्थात देवों के उठने के बाद ही सभी शुभ कार्य करने चाहिए। जब भगवान विष्णु के नेत्र खुले, देवताओं के मुख से निकला, जय श्रीहरि, जय प्रबोधिनी एकादशी। चारों ओर घंटियां बज उठीं, दीपक जल उठे और भक्तजन गा उठे, जागो देवदेवा, जागो गोविंदा, जागो माधवा, जगत के नाथ जागो। संपूर्ण ब्रह्मांड में मंगलमय प्रकाश फैल गया और तब से आज तक प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन हम भगवान विष्णु के जागरण की स्मृति में यह पवित्र उत्सव मनाते हैं, जिसे हम सब प्रेम से कहते हैं देवउठनी एकादशी। पूजन विधि। देवउठनी एकादशी की पूजा ब्रह्म मुहूर्त या प्रातःकाल में करनी चाहिए। इस दिन घर की साफ सफाई करके पूजा स्थल पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम की स्थापना करें। पूजन की पूरी विधि इस प्रकार है। प्रातः स्नान कर पीले या साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र को पीले फूल, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से पूजें। एक सुंदर दीपदान करें, जिसमें 4 बातियां, 4 महीने की योग निद्रा का प्रतीक, जलाए। भगवान विष्णु के पास तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह भी मनाया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहा जाता है। पूजा के बाद नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जप करें। शाम को पुनः दीपदान करें और भगवान के जागरण के प्रतीक रूप में दीपक जलाकर रखें। व्रत नियम। देवउठनी एकादशी का व्रत अत्यंत शुभ माना गया है। व्रत की शुरुआत दशमी तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। उस दिन से ही सात्विक भोजन का पालन करें। एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखने का विधान है, परंतु अस्वस्थ व्यक्ति केवल फलाहार कर सकते हैं। पूरे दिन भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, कथा सुने और ओ विष्णवे नमः का जप करते रहें। रात्रि में जागरण करें, दीपक जलाकर भजन कीर्तन करें ताकि भगवान विष्णु का जागरण संपन्न माना जाए। द्वादशी तिथि को प्रातः दान पुण्य करें, ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। देवउठनी एकादशी का महत्व। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि यह वह दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, संस्कार आदि वर्जित रहते हैं। जब भगवान विष्णु इस दिन जागते हैं, तो सृष्टि में पुनः शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। इसी कारण इस दिन से शुभ मुहूर्त प्रारंभ माने जाते हैं। तुलसी विवाह, कार्तिक स्नान, दीपदान और भगवान विष्णु की आराधना करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यां तु या भक्त्या विष्णोः पूजन आचरेत, सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णुलोके महीयते। अर्थात जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। तुलसी विवाह का प्रतीक। देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का पर्व भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने तुलसी माता से विवाह किया था। तुलसी माता को लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है, इसलिए इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस विवाह से घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है और विवाहयोग्य कन्याओं के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती है। आध्यात्मिक महत्व। देवउठनी एकादशी केवल भगवान विष्णु के जागरण का पर्व नहीं, बल्कि आत्मजागरण का प्रतीक है।
यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम अपने भीतर के आलस्य और अज्ञान को त्यागते हैं, तभी जीवन में प्रकाश आता है। जैसे भगवान विष्णु ने सृष्टि की जिम्मेदारी पुनः संभाली, वैसे ही हमें भी अपने कर्म, धर्म और जिम्मेदारियों की ओर जागना चाहिए। दान और पुण्य कर्म। इस दिन तिल, चावल, कपड़ा, दीपक और अन्न का दान विशेष फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन दीपदान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके पितरों को मोक्ष मिलता है। पौराणिक मान्यता है। एकादशी दिवसे दान, दीपदान विशेषतः अक्षयन भवति नित्यन, विष्णोः प्रीतिकरन परम। जो व्यक्ति सच्चे मन से देवोठनी एकादशी का व्रत रखता है, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह व्रत मनुष्य को पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त कर सकता है। आज के दिन यदि आपने श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना की है, तो समझ लीजिए आपके जीवन में शुभता का नया अध्याय शुरू हो चुका है। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, दीप जलाएं और मन से प्रार्थना करें। हे विष्णु भगवान, हमारे जीवन में सद्बुद्धि, शांति और समृद्धि बनाए रखें। अगर आपको यह कथा और पूजन विधि अच्छी लगी हो, तो जय श्रीहरि विष्णु लिखकर कमेंट करें। और ऐसी ही पवित्र कथाएं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।